उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, मगर उसकी सरगर्मियां देखी जा सकती हैं। मुरादाबाद पहुंचे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने साइकिल यात्रा में भाग लिया और ये सभी को संदेश दिया कि प्रदेश और देश में अब बदलाव की ज़रूरत है। चंद्रशेखर आज़ाद के स्वागत में भारी संख्या में युवा कार्यकर्ता भी दिखाई दिए। इस दौरान पुलिस व्यवस्था भी दिखाई दी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसेस की धज्जियाँ उड़ती हुई दिखाई दे रही थीं। चंद्रशेखर आज़ाद का ये कहना है कि आने वाला समय बदलाव का है और देश और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। इस देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के चलते आज सभी लोग परेशान हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। आज मुरादाबाद में भी आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण सिविल लाइंस इलाके में अम्बेडकर पार्क पहुंचे। चंद्रशेखर ने वहां एक जनसभा को संबोधित कर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। चंद्रशेखर आजाद ने महंगाई के खिलाफ साइकिल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन भी किया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो 2022 में साइकिल यात्रा की शुरुआत उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं और उसके बाद पूरे भारत में 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए साइकिल रैली की शुरुआत होगी, जो सड़क से संसद तक जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आजमगढ़ में उनकी पार्टी के एक नेता के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में विरोध दर्ज कराया है और कहा कि वह खुद आजमगढ़ जाकर इसका विरोध दर्ज करेंगे। समर्थन देने की बात पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी किसी को समर्थन नहीं दे रही, वो खुद एक पार्टी है। कितनी सीटों पर उनकी पार्टी 2022 में अपने उम्मीदवार उतारेगी, इस पर चंद्रशेखर ने कहा कि ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अभी वह इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी तो वह साइकिल यात्रा निकालकर जनता के पटल पर ये रखेंगे कि 7.5 साल केंद्र सरकार और 4.5 साल राज्य सरकार ने उनके लिए क्या किया है। इस सरकार ने उत्तर प्रदेश में और 7.5 साल की सरकार ने देश में सिर्फ दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, बुद्ध, सिखों और जैन के कमजोर वर्ग के लोगों को सिर्फ सताया है, उनके अधिकार छीने हैं। वे लोग रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में हमारे भाई मुन्ना पासवान का घर तोड़ दिया, उनको ही पीटा, उनके घर की महिलाओं को भी पीटा, उन पर भी मुकदमा दर्ज करा दिया। ये गुंडागर्दी अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। आजाद समाज पार्टी के लोग इसके लिए मोर्चा निकालेंगे। उन्होंने कहा कि वे खुद आजमगढ़ के लिए कूच करेंगे। साइकिल यात्रा के विषय में उन्होंने कहा कि आज हम मुरादाबाद में हैं, मुरादाबाद में साइकिल यात्रा करेंगे और अपना पंपलेट जनता के बीच रखेंगे। 4.5 साल में प्रदेश को सरकार ने क्या दिया, इस सरकार ने युवाओं को क्या दिया, महिलाओं को क्या दिया, पिछड़ों को क्या दिया, दलितों को क्या दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। समर्थन के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी को समर्थन देंगे, हम लोकतांत्रिक पार्टी के वर्कर हैं। उन्होंने कहा कि हमने जिला पंचायत चुनाव में भी सीटें निकाली है। अपने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनको याद रखना चाहिए कि हर दल छोटा होता है जब वो शुरू होता है। हमारी तो 1 साल की पार्टी है और अभी से विपक्ष हमारे खिलाफ है। इसका मतलब हम लोग मेहनत कर रहे हैं और राजा कौन बनेगा, मेहनत करने वाला या एसी में बैठकर सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने वाला, ये सब कुछ जनता तय करेगी। ये आज से कहाँ चल रही है, 1 जुलाई से चल रही है। आप हमारे लोगों को देखो तो सही, जो मेहनत कर रहे हैं 40 डिग्री टेम्परेचर में। ये साइकिल यात्रा सड़क से संसद तक की साइकिल यात्रा है। पहले 2022 में उत्तर प्रदेश से और फिर 2024 में भारत से भाजपा मुक्त भारत कराने के लिए साइकिल यात्रा शुरू हुई है, क्योंकि इस सरकार ने उत्तर प्रदेश में और 7.5 साल की सरकार ने देश में सिर्फ दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों को, बुद्धिस्टों को, सिखों को, जैनों को, कमजोर वर्ग के लोगों को सिर्फ सताया है, उनके अधिकार छीने हैं। वो रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। और आज भी जो गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में चल रही है, जो आजमगढ़ में हुआ, हमारे भाई मुन्ना पासवान, उनका ही घर तोड़ दिया, उनको ही पीटा, उनकी घर की हमारी महिलाओं को पीटा और उन पर मुकदमा कर दिया। ये गुंडागर्दी अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। आजाद समाज पार्टी के लोग इसके लिए मोर्चा निकालेंगे और मैं खुद जो आजमगढ़ कूच करूंगा। जो भी होगा वो पार्टी की लीडरशिप आपको बताएगी। मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा। जो पार्टी कहेगी, कोर कमेटी जो डिसीजन देगी, वो आप लोगों के सामने रखा जाएगा। साइकिल यात्रा जितने जिलों में शामिल होगा, मैंने पूरा वो बना के डाला है कि पूरे आज हम मुरादाबाद में साइकिल यात्रा चलाएंगे। अपना पंपलेट जो है, उस पंपलेट को जनता के बीच रखेंगे। 4-4.5 साल में उत्तर प्रदेश को क्या दिया इस सरकार ने, युवाओं को क्या दिया, महिलाओं को क्या दिया, पिछड़ों को क्या दिया, दलितों को क्या दिया, अन्याय अत्याचार के अलावा क्या दिया, भ्रष्टाचार के अलावा क्या दिया, ये सब जनता के पटल पर रखेंगे। अरे हम अपनी पार्टी को समर्थन करेंगे। मैंने क्या बताया कि ये समय जब चुनाव डिक्लेयर हो गया, क्या
आप ये बताएंगे तो कौन बताएगा सर? हमारे यहाँ अध्यक्ष कुछ नहीं होता, अध्यक्ष बदलते रहते हैं। हम लोकतांत्रिक पार्टी के वर्कर हैं। एक सवाल है जी, और लगातार ये कहा जा रहा है जिस तरीके से आप 16-22 की तैयारी आप जोरदार तरीके से कर रहे हैं, लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है, कई पार्टियां ये बात कह रही है कि आप वैसे वोट काटने के लिए सीटें नहीं निकाल पाए। वो नोट कर रहे हैं ना, हमें ऐसे जिला पंचायत में कह रहे थे, हमने वहाँ भी सीटें निकाली और वो नोट कर रहे हैं। उनको याद रखना चाहिए कि हर दल छोटा होता है जब वो शुरू होता है। हमारे तो 1 साल की पार्टी है, अभी से लोगों को, विपक्ष को भी कहना पड़ रहा था। इसका मतलब हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना। ये जनता तय करेगी कि राजा कौन बनेगा, मेहनत करने वाला या एसी में बैठने वाला या सिर्फ जो है चुनाव के समय आके वोट मांगने वाला। धन्यवाद।